कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने शहर के खंडहर में, जहां माइलो नाम का एक लड़का एक ड्रोन से बात कर रहा था। उसने कैमरा में देखते हुए कहा कि मैं इस पूरी दुनिया का आखिरी इंसान हूं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हमें भूलना मत। उसके हाथ पर एक निशान था जो उसे उस दिन की याद दिला रहा था जब सब कुछ बदल गया। फिर कहानी कुछ साल पहले जाती है। दुनिया तबाह हो रही थी, जंग, भूखमरी, नाइंसाफी हर तरफ थी। माइलो तब एक छोटा बच्चा था जो बिना व्हील चेयर के कहीं आ जा भी नहीं सकता था। वो इस वक्त न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा था। उसी वक्त अचानक रिकी नाम के एक आदमी ने देखा कि उसके फोन का सिग्नल चला गया। साथ ही एक जहाज बड़े अजीबोगरीब तरीके से उसके खेत के पास लैंड हो रहा था। तभी दुनिया भर में मशीनें फेल होने लगी, मोबाइल सिग्नल बंद हो गए, प्लेन्स इमरजेंसी लैंडिंग करने लगे और लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। आसमान में धुंध छा गई और फिर अचानक एलियंस की ढेर सारी स्पेसशिप्स धूप को रोकने लगी, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लोगों को अचानक ही अपने मर चुके रिश्तेदार दिखने लगे। ये सारे विजन्स एलियंस की वजह से आ रहे थे। इन एलियंस का लीडर था करैलिन, जो पृथ्वी का सुपरवाइजर बनकर आया था। उसने कहा कि उनका मिशन है दुख, बीमारी और भूख को खत्म करना, एक नई दुनिया बसाना जिसमें कोई भी परेशानी ना हो। दिन गुजरते गए और एलियंस ने अपना वादा निभाया भी। पूरी दुनिया से जंग खत्म हो गई। लोगों ने हथियार गिरा दिए और आपस में गले मिलने लगे। पुराने दुश्मन भी अब दोस्त बन रहे थे। लेकिन दुनिया भर के ताकतवर लोग जिन्होंने जंगे करवा कर बहुत पैसा कमाया है, उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा था। मसूरी में रिकी के अड़ोसी पड़ोसी बहुत परेशान थे। लेकिन रिकी ने कहा कि एलियंस अब तक सिर्फ मदद ही कर रहे हैं सबकी, शायद ये उनकी कोई चाल नहीं है, हो सकता है वो अच्छे ही हों। एक रात अचानक से रिकी और उसकी पत्नी एली का घर हिलने लगा। घर के अंदर के डिवाइसेस अजीब तरीके से काम करने लगे। डर के मारे दोनों अपने कुत्ते के साथ बेसमेंट में छुप गए। तभी एक रोशनी उनके घर के आसपास छाने लगी। एक अनजान ताकत ने दरवाजे के सारे पेंच खोल दिए। जब रिकी बाहर आया तो उसके सामने एक बड़ा सा ड्रोन था। ड्रोन ने सिर्फ तब रिएक्ट किया जब रिकी ने उसमें चढ़ने के लिए हाँ कहा। उसके बाद घर पूरी तरह से पहले जैसा हो गया। इसी वक्त एक और स्पेसशिप व्हाइट हाउस के ऊपर आ गई। ड्रोन ने रिकी को न्यूयॉर्क के एक होटल में टेलीपोर्ट कर दिया, वहीं जहां वो अपनी पहली बीवी जो अब इस दुनिया में नहीं थी उसके साथ हनीमून मनाने आया था। उसे समझाया गया कि ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। फिर एक आवाज आई जो करैलिन की थी। वो एलियंस अपने आप को ओवरलॉर्ड्स कहते थे, तो उन्होंने रिकी से इंसानों और ओवरलॉर्ड्स के बीच का एम्बेसडर बनने को कहा। पहले तो रिकी घबरा कर कहने लगा कि मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, ये काम मुझसे बेहतर बहुत लोग कर सकते हैं। लेकिन करैलिन ने कहा कि तुम्हारे नेता चोर हैं साले, लेकिन तुम्हारा मन साफ है। उसने रिकी को एक अजीब सा डिवाइस दिया, बिना ये बताए कि वो करता क्या है। दूसरी तरफ एक माँ ने अपने बीमार बच्चे को एक स्पेसशिप की तरफ उठाया। कुछ देर बाद रिपोर्टर्स और सरकार के लोग रिकी के फार्म हाउस में पहुंच गए, जहां ड्रोन ने रिकी को छोड़ा था। पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और कहा कि ये डिवाइस हमारे